दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे ऑलमोस्ट है 5 स्टॉक, ठीक है। पहला यहाँ पे आईआरएफसी, दूसरा यहाँ पे रेलटेल, थर्ड आपका होगा यहाँ पे आरबीएनएल, फोर्थ आपका होगा इरकन और फिफ्थ यहाँ पे होगा आईआरसीटीसी। तो देखो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें, होल्ड करें, सेल करें, सारा कुछ ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक पॉइंट भी जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। तो देखो सबसे पहले आप लोग जो है ना एक मन में सवाल जरूर से उठ रहा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा कि सर यहाँ पे निफ्टी 50 यानी अपना मार्केट तो यहाँ पे ऑल टाइम आपको हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में कुछ खास फर्क नहीं है। और यदि हम लोग एक बात करें ना तो सबसे ज़्यादा आज यहाँ पे जो टूटते हुए दिखाई दिया इरकॉन, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट पे ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दिया। और जानते हो कि जब आपको आरबीएनएल 10% से ज़्यादा गिरावट आपका हो रहा था, उस समय इरकॉन उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ था, वो एक स्टेबल भी बंद होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपको आईआरएफसी के बारे में। तो देखो पहले बात तो ये है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो गजब का है। यहाँ पे यदि एक बार देखोगे तो इसका जो पेग रेशियो यहाँ पे यही दिखाता है कि अभी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस यहाँ पे अट्रैक्टिव है, मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। मतलब अभी भी इसका प्राइस कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये साफ तौर से जो इसका बोलने का मतलब होता है। लेकिन साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी और ज़्यादा मजबूत है। जो यहाँ पे कंपनी का एनपीए मतलब कि इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0 दिखाता है, मतलब कि इनके पास कोई भी बैड लोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो भी लोन दिया है वो पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई नहीं दिया। तो ये कैसे हो सकता है, तो हाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का ही होता है। बस मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया कि ये एनपीए होता क्या है। और देखो यहाँ पे कोई भी बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए एनपीए इतना इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि यदि कुछ भी यहाँ पे गिरावट होता है तो पूरे स्टॉक में प्रेशर आ जाएगा। मतलब यदि एनपीए में कुछ भी गड़बड़ आपका हुआ, यदि एनपीए 3% से आपको बढ़ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में आ जाएगा। और इसलिए आपको येस बैंक ये सब जो डूबने का मेन कारण है ना, वो यहाँ पे एनपीए ही था। तो इसलिए ये सब गौर करना है यदि आप फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो। लेकिन ऐसे फिलहाल कोई भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैंने अभी ही शेयर कर दिया है। लेकिन जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे रेलटेल। देखो यहाँ पे रेलटेल में भी 2.5% तक यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि जो इनका जो सबसे मेन पार्ट क्या था, वो था यहाँ पे सीएमडी का इनका बयान। जैसे यहाँ पे अभी आपको जो संजय कुमार का बयान आपको आता है कि सरकार की तरफ से आपको 2,500 से 3,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 हज़ार करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे सकता है, इनका यहाँ पे ये बोला था। और उसके बाद से स्टॉक में 175 से 201 और 201 से ऑलमोस्ट 250 तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा था। और देखो मैंने शेयर किया था आपको 150 में भी, ठीक है, फिर मैंने शेयर किया था यहाँ पे 175 में भी, और फिर मैंने शेयर किया था आपको 201 में भी। ये तीनों लेवल में मैंने शेयर किया था और अच्छा पैसा लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और मैंने एक चीज़ ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, जब ये 150 में था तो मैंने क्या बोला था कि देखो अभी लोग सिर्फ फोकस कर रहे आरबीएनएल, आईआरएफसी में, इरकॉन में, लेकिन अभी तक लोग फोकस नहीं कर रहे यहाँ पे रेलटेल में। क्योंकि देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी के काम के मामले में सबसे आगे यहाँ पे रेलटेल होगा। और इसलिए यहाँ पे G20 में भी इसके लिए खास आपको बयान भी आते हुए दिखाई दे रहा था। तो वही फोकस तो यहाँ पे आप लोगों को रखना ही था और इसलिए एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन में भी दिखाई दिया था कुछ दिन। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे ख़राब नहीं है। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। यदि आपने एक हाई प्राइस स्टॉक को बाय कर लिया है, कंपनी के बिजनेस यदि आप लोगों को पसंद है ना, तो यदि गिरावट होता है तो यहाँ पे आप एवरेज भी करके चल सकते हो। यदि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कम से कम 3 साल के लिए, ठीक है, ऐसा व्यू है तो फिर, नहीं है तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए थे तो आप अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट को आप यहाँ पे मेंटेन करके चलो, जो है उसे आप यहाँ बुक कर लो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे अभी बता दूं कि यहाँ पे आईआरएफसी हो या फिर इरकॉन हो या फिर रेलटेल या फिर कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, यहाँ पे सारे का जो फंडामेंटल प्लस बिजनेस गजब का है, ठीक है, शानदार है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें आपको आरबीएनएल के बारे में, तो देखो ये एक स्टेबल बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपके साथ यहाँ पे क्या शेयर किया कि देखो जब कोई स्टॉक आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई देता है, एक स्टेबल आपके साथ जब यहाँ पे जो ग्रोथ दिखाता, ठीक है, तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ये बड़ा यहाँ पे ऊपर के लिए होगा या फिर नीचे के लिए होगा, तो देखो जब तक ऊपर का लेवल यदि ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होता है तब तक
हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे अभी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। तो ब्रेकआउट लेवल क्या है, तो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे 176 का है। इस लेवल को जरूर से आप यहाँ पे याद कर लो। 176 का यदि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे जाता है, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे जो दिखाई दे जाता है, तो आप यहाँ पे समझ जाना कि फिर से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 190 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और ऐसे तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा स्टॉक में कुछ शानदार तो यहाँ पे गेन दिखाई देगा, क्योंकि अभी कुछ समय से स्टॉक यहाँ पे 166 से लेकर आपको 174 के रेंज में ही ये बाउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस बात को आप लोग जरूर से सही से समझ लेना। बाकी जो कंपनी ख़राब नहीं, और जानते हो कि भाई इनको हमेशा प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देता है। बीच में एक ऑलमोस्ट 2 दिन पहले भी जो मैंने शेयर किया था 250 करोड़ का यहाँ पे एक और ऑर्डर भी आते हुए दिखाई दे रहा था। तो उनके पास ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है भाई, 60,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास पेंडिंग में है। तो इस बात को समझो। बाकी यहाँ पे जो है ना तेज कोई सहारा ही काफ़ी होता है, तो इसलिए भाई लॉन्ग टर्म के व्यू से गिरावट होता है, ज़रूर से एवरेज करना। और अभी आपको इन्वेस्ट करना भी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई 20% या फिर 25%, इस नंबर को याद कर लो। बस इतना ही अभी आपको यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ को सही से आप समझ लो। कोई कितना ही बोले कि नहीं भाई आप यहाँ पे 100% जो पैसा लगा दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 25 या फिर 20% इन्वेस्ट करके ही चलना। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है इरकॉन के बारे में मैंने देखो शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ, लेकिन मैं बता दूं कि कंपनी खराब नहीं, एक गजब की कंपनी, कंस्ट्रक्शन के मामले में इनका कोई भी मुकाबला नहीं है, और इसलिए लोग इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने शेयर किया था आपको 110 रुपया से, और आज ये देखते देखते आपको कहाँ पर आ गया, तो भाई 150 ऑलमोस्ट 170 तक ये स्टॉक आते हुए दिखाई दिया है। तो बस यहाँ पे सारा जिम्मा क्या होता है फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू, फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, और मैंने शेयर किया था। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा, ठीक है, और इसलिए आप लोगों का यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस भी हुआ होगा, मतलब आपने बाई नहीं किया। और फिर यदि आप अभी आप देख रहे हो कि सर इतना ज़्यादा प्राइस चला गया, पैसा यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, तो इसलिए भाई मैंने शेयर किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, तो पूरा वीडियो अंत तक दिखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है IRCTC, और देखो यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जानते हो कि बीच में एक न्यूज़ आते हुए दिखाई आपको ये दे रहा था। IRCTC एक साइन करता है आपको MOU विद द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी MSRTC, ठीक है। और ये जो बोर्ड है, ये इनका काम क्या है, इनका काम है यहाँ पे ऑनलाइन बस का, ठीक है। और इसलिए अब ये यहाँ पे क्या हो चुकी है, IRCTC यहाँ पे कनेक्ट आपका हो चुकी है। अब ये IRCTC के जरिए भी आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन। देखो इनका काम यहाँ पे बस का है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब जो है आप IRCTC के साथ भी, मतलब आप उसके साइट में जाकर यहाँ पे बस बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब ये सर्विस भी अवेलेबल यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए ये साइन होते हुए दिखाई दे रहा था, और इसलिए स्टॉक में एक अच्छा गेन भी नज़र आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और मैंने इसका टेक्निकल भी शेयर किया था, और मैंने इसका लेवल भी जो बताया था कि 637 के ऊपर स्टॉक को फोकस करना, और यदि आपने बाय किया होता तो फिर ज़रूर से प्रॉफिट आपका होता। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैं अभी बोलूँगा सारा काम होने के बाद पूरा फोकस यहाँ पे IRCTC में रहने वाला है, तो इस चीज़ को सही से समझ लो। 400 वंदे भारत का जो कैटरिंग का बिजनेस, टिकटिंग का बिजनेस, सारा भाई कहाँ पे जाएगा पैसा, तो यहाँ पे आपको आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए फोकस करके चलो। यदि आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है नहीं है, तो फिर आप ज़रूर से यहाँ पे अवॉइड करके चलो, क्योंकि यदि कंपनी में भरोसा नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इस चीज़ को सही से आप समझ लो। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी करना, जिनके पास इन पाँचों में से कोई भी शेयर हो, या फिर पाँचों का पाँचों ही शेयर क्यों ना हो, तो जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।